नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सामेज। चेरिया बरियारपुर प्रखंड के मेहत शाहपुर पंचायत में बुधवार को ग्राम वार्ता के जरिए पोषण स्वास्थ्य पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आम जन के बीच पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता को लाना है। पिरामल फाउंडेशन के दीपक मिश्रा द्वारा लगातार विभिन्न मुद्दे पर ग्राम वार्ता का आयोजन किया जाता रहा। इसमें कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। इसी क्रम में आज पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता हेतु ग्राम वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, एएनएम, सेविका, आशा, जीविका एवं गांव के प्रगतिशील समाज सुधारक शामिल हुए। कार्यक्रम में जीवन के प्रथम 1000 दिन, संपूर्ण पोषण, साफ सफाई, डायरिया से बचाव के बारे में बताया गया। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 108 आयोजित इस कार्यक्रम में गोद भराई की भी आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत की सभी सेविका शामिल हुई। यहाँ 4 गर्भवती की गोद भराई की गई। गोद भराई के लिए पोषक तत्वों को दर्शाती रंगोली भी बनाई गई। सीडीपीओ रत्ना कुमारी एवं पर्यवेक्षिका संजू कुमारी के द्वारा गोद भराई की रस्म पूरी की गई। मौके पर मौजूद सीडीपीओ ने लाभार्थी को गोद भराई क्यों किया जाता है, इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गर्भवती को कम से कम 4 जांच प्रसव पूरा करना चाहिए। दिन में 2 घंटा आराम, भोजन सही और संतुलित मात्रा में करना चाहिए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पृथ्वीराज ने आगामी 15 जुलाई से चलने वाले सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े के बारे में बताया। साथ ही ORS का उपयोग कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी दी। मौके पर वार्ड सदस्य जसीन अंसारी, जीविका से संजीव कुमार, सेविका सरिता कुमारी, गीता कुमारी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। कोशिश बनाना ही होगा, क्योंकि यही बच्चे कल देश का भविष्य। सर 15 जुलाई से चलने वाले सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ये देखिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और बच्चे में पहले 2 वर्ष में जो है सबसे ज़्यादा मौत किससे होती है? अगर नियोनेटल पीरियड में अगर बच गया बच्चा तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है निमोनिया, उसके बाद है डिहाइड्रेशन, डायरिया जिसको कहते हैं। डायरिया से यहाँ पर हमारे क्षेत्र में बहुत बच्चों की मौत होती है। तो डायरिया से कैसे मौत नहीं हो, बचाने के लिए हमको डायरिया के बारे में लोगों को बताना होगा। कैसे बताना होगा? जब हम महिलाओं को, पुरुषों को, सबको साफ़ सफाई के बारे में ध्यान देना होगा। साफ़ सुथरा हाथ रखें, साफ़ सुथरा खाना खिलाएं, साफ़ सुथरा पानी पिलाएं। और डायरिया के बारे में जानना है। डायरिया है क्या? डायरिया है कि समान मात्रा में जो स्टूल होता है उससे ज़्यादा मात्रा में यदि उसमें पानी है तो वो 2 बार भी स्टूल हुआ है तो वो डायरिया कहलाएगा। अगर 5 बार भी स्टूल हुआ है, सेमी सोलिड स्टूल है, अगर दूध पिला रहे हैं, पानी की मात्रा उतना ज़्यादा नहीं है तो वो डायरिया नहीं है। अब डायरिया 3 प्रकार के होते हैं। डायरिया से डिहाइड्रेशन 3 प्रकार का होता है। पहला डिहाइड्रेशन ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत ज़ोर से प्यास लगती है, पतला पैखाना होता है, तो उसका जब हम लोग आँख देखते हैं तो आँख ढका हुआ नहीं, तो आई संकर नहीं रहता है, खाली इरिटेबल होता है। दूसरा ऐसा होता है, उसको हम लोग जो है ORS पाउडर के द्वारा आशाओं को, माता को बता के उसको बता। दूसरा रहता है कि उसमें जो है बच्चे बहुत व्याकुल रहता है, उसको हम लोग जो है से ORS के साथ में थोड़ा जो है से हम लोग एंटीबायोटिक भी देना पड़ सकता है। 14 दिन तक बच्चे को जिंक भी देना है। 14 दिन तक डायरिया के शुरू होने से लेके अंत तक में 14 दिन तक हम बच्चों को जिंक देना है। और जब सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो अस्पताल भेजना पड़ता है, वहाँ पानी भी चढ़ाना पड़ सकता है, एंटीबायोटिक भी देना पड़ सकता है। तो डिहाइड्रेशन से जो होने वाली मौत है उससे बचने के लिए हमें ग्रामीण वार्ता में लोगों को जागरूक कराना होगा, जिंक वितरण करना है और ORS वितरण करना है लोगों के बीच में, कि शुरुआती जो साधारण रूप का सरल रूप से जो है डिहाइड्रेशन होता है उसको इससे हम लोग कवर कर सकें। जो व्यक्ति मेरा ख्याल रखेगा, ये पूरा जीवन आपके अंदर जो पल रहा है बच्चा और आपका जीवन, दोनों की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर। इसीलिए ये गोद भराई की रस्म हम लोग शुरू किए हैं, सरकार शुरू की है, ताकि किसी भी अनहोनी, कुपोषण, इस सबको दूर किया जा सके। ठीक है, ठीक है। आई बात समझ? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 120 रुपये किलो अनार खा लें, केला खा लें। स्थानीय स्तर पे जो आपके समुदाय में उपलब्ध है, आसानी से 1 हाथ की दूरी पे जितनी सामग्री उपलब्ध है उसको खाना है और अपना और अपने बच्चे जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, उसका ख्याल रखना है। वजन आपका बढ़ना चाहिए,
बच्चे का मूवमेंट आपको पता होना चाहिए कि बच्चे विभिन्न विभागों के सहयोग से चिड़िया बरियारपुर ब्लॉक में ग्राम वार्ता कार्यक्रम काफ़ी सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है, जिसमें कि सेविका दीदी, जीविका दीदी, आशा, एएनएम, शिक्षकगण, धर्मगुरु और आप जैसे जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। इसका सफल कार्यक्रम पहले जो है कोविड टीकाकरण को लेकर किया जा चुका है। अब एक नया थीम लाया गया है, पोषण और स्वास्थ्य पर परिचर्चा। क्या आपको लगता है कि ये कार्यक्रम भी सफल होगा? ये सरकार की जो गाइडलाइन जारी किए हैं वो बहुत बिल्कुल सटीक है और वो सही है। मुझको लगता है आने वाला कल जो है जितने लोगों के अंदर ये जानकारी होती रहेगी, कहीं न कहीं इससे हमें बेनिफिट समाज के अंदर मिलता ही रहेगा। और ये जो आज का कार्यक्रम जो शाहपुर में हुआ, ये लोगों को मेरा शाहपुर में जो हुआ, तो ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से सब लोगों घर तक ये मालूम हुआ कि धात्री महिला को किस ढंग में रहना है, गर्भवती महिला को किस ढंग में उसका खान पीन कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ को सब बताया गया, समझाया गया। तो उससे ये एक दूसरे समाज में ये बात को फैलेगी और एक दूसरे से हर लोगों को ये सीख मिलेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद। केबीसी न्यूज़ के लिए बेगूसराय से अभिषेक कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।